हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 5000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो आज की क्लास में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि पिछले 3 साल में वैकेंसी का ट्रेंड क्या रहा है और कट ऑफ क्या है, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपस में रिलेट करते हैं ना। कट ऑफ कितनी जाएगी वो आपकी वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है, पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है और एवरेज अटेम्प्ट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लास्ट 3 ईयर की वैकेंसी और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वैकेंसी के ट्रेंड की, है ना, कि क्या वैकेंसी रही है। जैसे आपको पता है कि अभी 2025 में जो वैकेंसी आई है उसमें 5208 वैकेंसी है, जिसमें से 3 बैंकों ने, है ना, 3 बैंकों ने अभी यहाँ पर वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो 3 बैंकों ने तो नहीं बताया है, वो आगे चलकर इंक्रीज भी हो सकता है। 2024 की अगर हम बात करें तो 4455 वैकेंसीज थी यहाँ पर, 4455, जिसमें से 5 बैंकों ने वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किया था और आगे चलकर ये वैकेंसी इंक्रीज भी हुई थी। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि ये जो आपकी वैकेंसी है ये आगे चल के अभी और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। जो 3 बैंक ने अभी तक वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किया, आगे मे बी वो कर भी सकते हैं। ठीक है, 2023 में 3049 और 2022 में 7402 वैकेंसी है। ये वही टाइम है आपका जो कोविड पैंडेमिक के बाद था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी, देन 3049, 4455 एंड 5208। इस बार वैकेंसी आपकी पिछले 2 साल के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो मैंने वैकेंसी आपको बता दिया। अब हम कट ऑफ देख लेते हैं, है ना। वैकेंसी आप देख लो ऑलमोस्ट आसपास है, वैकेंसी कभी भी सेम नहीं है। 23 में 3000 के आसपास था, 24 में 4000 और 25 में 5000, मतलब वैकेंसी आपको इंक्रीज होती हुई यहाँ पर दिख रही है। अब हम आते हैं कट ऑफ पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की, है ना। प्रीलिम्स के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 2022 में जनरल की जो कट ऑफ थी वो 49.75 थी। ठीक है, जनरल की जो कट ऑफ थी वो 49.75 थी। 2023 में ये 54.25 था और 2024 में ये 48.50 था। तो मतलब यहाँ पर आप जो कट ऑफ देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आपको 55 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ है ये 48.50 है, 54.25 है और ये 49.75 है। बाकी कैटेगरीज में तो इससे कम है। तो दैट मीन्स आपको जो टारगेट लेकर चलना है, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 55 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो मेंस की अगर हम बात करें, और हाँ ये मार्क्स आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, क्योंकि आपको भी पता है अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो कोई शिफ्ट इजी आती है, कोई शिफ्ट टफ आता है, तो बाद में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो ये आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ठीक है, आईबीपीएस ने प्रॉपर डिस्क्लोज कर दिया है, फॉर्मूला वगैरह बता दिया है कि कैसे वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और यहाँ पर आईबीपीएस ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि हम नॉर्मलाइजेशन रॉ स्कोर के बेसिस पर नहीं करते, हम परसेंटाइल के बेसिस पर करते हैं। जैसे मान लो कि आप जिस शिफ्ट में है वो शिफ्ट आपका इजी आया था और आपके मार्क्स 55 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। दूसरा जो शिफ्ट है वो टफ आया था, उसमें बच्चे ने 50 स्कोर किया, किसी और स्टूडेंट ने, आपके 55 मार्क्स के और दूसरे स्टूडेंट का जो शिफ्ट टफ था उसके 50 मार्क्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मार्क्स नहीं देखा जाएगा, परसेंटाइल देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका जो परसेंटाइल है वो 85% है, ठीक है, और इसका भी परसेंटाइल 85% है, तो दोनों के मार्क्स इक्वल माने जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल मानी जाएगी, परसेंटाइल के बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन होता है। ये आईबीपीएस ने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था आईबीपीएस की वेबसाइट पर, मैंने इस पर ऑलरेडी एक सेशन भी किया हुआ है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, तो वो आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं मेंस पर। मेंस की अगर हम बात करें 2022 में जो मेंस का कट ऑफ था जनरल का आउट ऑफ 225, ये 71.25 था। ठीक है, 2023 में ये 63 था और 2024 में ये 66.50 था। ठीक है, तो ये किसका कट ऑफ है, मेंस का कट ऑफ है। तो दैट मींस मेंस में भी आपको 70 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। अगर आप मेंस एग्जाम भी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 70 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, सो दैट आप मेंस एग्जाम भी क्वालिफाई कर सके। तो वैकेंसी में आपने देख लिया एक अलग ट्रेंड है, कभी भी वैकेंसी सेम नहीं है, और कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कि कट ऑफ भी सेम नहीं है, बट एक रेंज आपको पता चल गया, एक आइडिया आपको पता चल गया। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो आपके लिए सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है, तो जनरल के लिए 60 to 62, मतलब आप ये मान के चलो
कि जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे आपको टारगेट रखना है कि आपके मार्क्स 60 प्लस आने चाहिए। अटेम्प्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मार्क्स की बात कर रही हूँ कि आपके मार्क्स 60 प्लस आने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि 60 प्लस अटेम्प्ट कर दिया, मार्क्स आपके 40 और 50 आ रहे हैं, तो अटेम्प्ट नहीं, मार्क्स की बात कर रहे हैं कि जनरल में 60 प्लस का टारगेट लेकर चलना। ओबीसी 58 से 60 हो गया, एससी 52 से 54, एसटी में 46 से 48 और ईडब्ल्यूएस भी आपका वही है, मान के चलो 59 टू 61, ठीक है। मेंस में आपको जो टारगेट लेकर चलना है फॉर जनरल 83 टू 85, ओबीसी 80 टू 82, मतलब 80 से 82, 80 से 82, SC 72 to 74, ST 65 to 67 एंड EWS 82 to 84, ठीक है। तो ये टारगेट आपको लेकर चलना है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जो भी आपके मार्क्स से आएंगे, मेक श्योर कि ये वाला टारगेट आपको लेकर चलना है। अगर ये टारगेट आपने पूरा कर लिया है ना, हर मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स इससे ज्यादा आ रहे हैं, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, आप मान के चलिए 99% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक मेन फेज आएगा इंटरव्यू, वो भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर आपने अपनी प्रिपरेशन इस लेवल तक की और आपके हर एक मॉक टेस्ट में, हर टेस्ट सीरीज में इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस में, तो डेफिनेटली इस बार 2025 में आप IBPS PO का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक आपके लिए मैंने आपको बता दिया है कि सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। बाकी आप सबको पता है कि टेक्स्ट बुक ने सुपर पास लॉन्च कर दिया है, जिसमें सिर्फ 5 रुपए में आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब आपको जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आप करो, सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ, और इसकी स्टार्टिंग 5 रुपए से है, ठीक है। देखिए, एक सब्सक्रिप्शन में सभी एग्जाम्स आपको मिलेंगे, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक, टीचिंग, यूपी स्टेट, बिहार स्टेट, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, AEJE, मतलब ये जितने एग्जाम्स होते हैं सबके प्रिपरेशन आप सिर्फ 5 रुपए में कर सकते हैं। 5 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना है, 5 दिन का ट्रायल आपको मिलेगा। 5 दिन आप देखिए कि किस तरीके से किस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है, क्या क्या चीजें आपको इसमें मिल रहा है। इसमें आपको टेक्स्ट बुक, पास प्रो मैक्स भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, स्टडी नोट्स, PDF, मतलब सब कुछ मिलेगा। जो पहले अलग अलग एग्जाम वाइज मिलता था वो सारी चीजें अब आपको एक ही जगह पर मिलेगा, बस यही इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारी फैकल्टीज है, सबको आप जानते हो कौन क्या पढ़ाएगा। शशांक सर, अर्पित सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैं और पुष्पक सर करंट अफेयर और GA पढ़ाते हैं, संतोष सर और हर्षिता मैम इंग्लिश पढ़ाती है, नैन्सी मैम आपको मैथ्स पढ़ाती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 दिन के लिए सिर्फ 5 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना है, 3 मंथ के लिए 299, 12 मंथ के लिए 999 एंड 18 मंथ के लिए 1399, और आपको कोड यूज करना है प्रियाटी, ठीक है। इस कोड को आप यूज कर लेना, और जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप सुपर पास का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए। IBPS PO की बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, ठीक है। IBPS PO और क्लर्क का हमने गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो इसके अंदर आपको मिलेगा सुपर पास के अंदर। तो आप फटाफट से सुपर पास का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट क्या होगा मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ, वैकेंसी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। हर एक आइडिया आपको मिल गया है कि आपको क्या करना है, ठीक है। बस प्रिपरेशन करना है, जो आपका काम है वो आप कर लो। कैसे करना है वो भी हम करवा रहे हैं, क्या पढ़ना है वो भी हम पढ़ा रहे हैं। बस आपको एक काम दिया गया है पढ़ने का, वो काम आप बहुत ऑनेस्टी से कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।